सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में कर रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पिछली वीडियो में हम इसका पूरा जिस्ट समझ चुके हैं वन शॉट में कि क्या ये चैप्टर कहना चाहता है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में रिपीटेड पूछे गए हमसे। क्लियर? तो एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी मैं क्वेश्चंस की पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कमेंट डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्लियर? अभी यहां हम एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं कि किस क्वेश्चन में क्या बोला है और कैसे वो क्वेश्चन होगा। तो इससे पहले आप क्वेश्चंस को करने से पहले इसकी वन शॉट वीडियो देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए, क्या ये चैप्टर कहना चाहता है क्या नहीं कहना चाहता, फिर क्वेश्चन ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे बेटा, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट एंड नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो आप देख सकते हो यहां एक बार मैग्नेट बना दिया, एक बार की फॉर्म में। इसमें एक पोल नॉर्थ दे दिया है और एक पोल साउथ दे दिया है, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी गई बेटा। और आउटसाइड द मैग्नेट आप देख सकते हो, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? अच्छा, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो डिवाइस का नाम होता है बेटा, याद रखना, कंपास निडल। इसका यूज करके हम क्या बनाते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन बस हमारा इतना कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमें सबसे पहले बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। इमेजिनरी लाइन है हमारे मैग्नेट के आसपास जो कि कर्व में है, क्लोज कर्व में, जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करती है लाइन, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये डायरेक्ट निकल रही होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देख सकते हो, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका ए पार्ट और बी पार्ट में बोला है बेटा कि हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को। फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दे रखी है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा जब चैप्टर बता रहा था मैं वन शॉट वीडियो में, तो वहां हमने समझा था ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे मान के चलिए हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन होगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, एक सिंगल डायरेक्शन होगी। बट अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में बेटा एक दूसरे को काट देती है, तो आपने मैथ्स में पढ़ा है, एक चैप्टर है टेंजेंट टू द कर्व। किसी भी कर्व का डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या निकालते हैं? उसका टेंजेंट। जैसे ही अगर वो काट रही है लाइन, तो उसके दो टेंजेंट हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? दो टेंजेंट, यानी उस लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएगी। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन पॉसिबल कभी भी नहीं है। तो यही बोला है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। कैसे पता चल रहा है? उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्रिएट करके। इन केस टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P shown in the figure, magnetic field at P will have two directions shown by the two arrows. These two arrows are called tangent of that point. One drawn to each magnetic field line at P, which is not possible. एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है एक पॉइंट पे। क्लियर है? दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। हमें ये जस्टिफाई करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक क्लोज कर्व होती है बेटा। क्या होती है? एक क्लोज कर्व होती है। तो कैसे होती है? इट इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने कन्वेंशन ले रखा है, जैसे हमने पुराना कन्वेंशन ले रखा है कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ली जाएगी, ये कन्वेंशन है। इसी तरीके से हमने एक कन्वेंशन ले रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इमर्ज होती है नॉर्थ पोल
एंड कहां मिल जाती है, साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल। अब ये कॉन्टिन्यूअस, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो एक क्लोज कर्व बना ले रहा है, एक क्लोज कर्व बना ले रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, उसके पास एक कंपास निडल रखा हुआ है। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। अब स्ट्रेट कंडक्टर वाला अगर आपको याद हो, मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड, तीनों का हमने पढ़ा था। अब यहाँ स्ट्रेट कंडक्टर की बात हो रही है, तो बोल रहे कंपास निडल एक रखा गया है करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के पास, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ा दें। तो मैंने बताया था जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाएगी। As the amount of magnetic field strength is directly proportional to the amount of current. करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इंक्रीजेस, वो ज्यादा डिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, फर्स्ट चीज पे। सेकंड, द कंपास निडल इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। अब जैसे आपने देखा मैग्नेट, अगर कोई ऐसी चीज जो मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है वो मैग्नेट से दूर रखे, जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो मैग्नेट उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकता। तो यानी अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास डिक्रीजेस। जो डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्टेट हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन करंट। अभी बताया अगर करंट बढ़ेगा कंडक्टर का तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेटा। दूसरा, अगर डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर जिसमें मैं करंट पास कर रहा हूं तो अभी ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, और जो दूसरी चीज है वो इससे बहुत दूर रखी है, तो दोनों अट्रैक्ट उतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस जैसे ही बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है बेटा, तो ये याद रखना। अब बोल रहा है स्टेट थ्री फैक्टर्स, क्वेश्चन 5 है हमारा, स्टेट थ्री फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब किसके बारे में बात हो रही है बेटा? सोलेनॉइड की, कि ऐसे कौन से 3 फैक्टर है जिन पे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कि बेटा वो सोलेनॉइड में कितने नंबर, अगर आपने सोलेनॉइड मेरी वीडियो में पढ़ा तो उसमें मैंने बताया नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में, कितनी कॉइलिंग बन रही है, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते थे उतना ज्यादा करंट वो प्रोड्यूस करता था, और जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस करता था उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो सबसे पहली चीज किस पे प्रोड्यूस करता है? नंबर ऑफ कॉइल्स, उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट, अच्छा उसके बाद के रेडियस, कितनी बड़ी वायर है, क्योंकि वायर बड़ी तो अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज हो जाएगा, और थर्ड कि ये जो मटेरियल लिया गया है सोलेनॉइड के अंदर कोर में, वो मटेरियल किस चीज का बना है। ये 4 चीज है, 3-4 चीज जिन पे डिपेंड करता है, इसे याद रखना। अब बोला गया ड्रॉ सर्किट ऑफ सोलेनॉइड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब कुछ बोला है कि एक इलेक्ट्रो सर्किट बना देना है इलेक्ट्रोमैग्नेट का सोलेनॉइड दिखा के। तो ये आप देख सकते हो, ये एक अंदर कोर लिया है और ये वायर इस पे बाउंड करी गई है एक सोलेनॉइड के फॉर्म में। क्लियर है? तो ये देख सकते हो आप, क्लियर है, ये एक सोलेनॉइड है। अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? बैटरी। ये है हमारा की, करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। क्लियर? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड। अब इस जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनी है उससे क्या कर सकते हैं हम? जो भी पीस ऑफ मटेरियल मैंने अंदर रखा था उसे मैग्नेटाइज कर सकता हूं, उसे मैग्नेट के फॉर्म में यूज कर सकता हूं। लाइक सॉफ्ट आयरन रख सकता हूं मैं इसके अंदर, और जो मैग्नेट इसके अंदर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर।
सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बेटा हमें राइट हैंड थंब रूल बताना है, तो सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल समझो। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरी थंब है। मान के चलो ये जो मेरे डायरेक्शन है थंब की, ये मेरे को डायरेक्शन बताता है करंट का, और जो मेरी फिंगर्स है ये मेरे को डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मान के चलो आपने एक स्ट्रेट वायर इस तरीके से पकड़ा है कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे होगी? एंटी क्लॉक। वहीं आपने वायर को ऐसे पकड़ा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड्स है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। ये जो थंब है ये आपको बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो फिंगर्स है ये आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही बोला है। इट स्टेट दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर फिंगर विल रैप अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपको बोला है। अपवर्ड डायरेक्शन में करंट तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज। बोल रहा हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी इफेक्टेड अगर हम करंट को इंक्रीज कर दे। तो मैंने बताया था बेटा स्ट्रेट कंडक्टर में करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होगी। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर देंगे तो ऑब्वियसली बात, जब डायरेक्शन ये थी करंट की तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे गई तो क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करूंगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बेटा चेंज हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा व्हाट इज सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि बेटा व्हाट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है? अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर turns of a copper insulated wire wrapped in the shape of cylindrical cylinder is called solenoid। हमने कई इंसुलेटेड कॉपर वायर की कई सारी टर्न बनाई, कॉइल टाइप में टर्न बनाते गए, एक सिलेंडर की शेप में उसे लिया और इसी को क्या कहते हैं हम? सोलेनॉइड। अब बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें सोलेनॉइड में भी दिखानी है और बार मैग्नेट में भी दिखानी है। तो सोलेनॉइड में भी देखो ये बैटरी है, ये की है। अब यहां से करंट, एक पोल हमारा नॉर्थ हो जाएगा, एक साउथ, और सेम जैसे बार मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ जाता है आउटसाइड, यहां भी वैसे जाएगा, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, सेम बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। और बार मैग्नेट अभी हमने समझा ही था कि एक बार मैग्नेट बनाया हमने, नॉर्थ है, साउथ है, आउटसाइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ये चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा इसमें? लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स। इनके फीचर्स क्या है? सबसे पहले बेटा कि फॉलोइंग आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड। बार मैग्नेट जो है बेटा वो परमानेंट मैग्नेट है, इसकी स्ट्रेंथ को ना ही इंक्रीज किया जा सकता है ना ही डिक्रीज किया जा सकता है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है, अगर करंट बढ़ा दूंगा तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंक्रीज हो जाएगी, बट बार मैग्नेट में बेटा ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूं परमानेंट मैग्नेट कौन है? बार मैग्नेट, इसको खत्म नहीं किया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दो वो खत्म हो जाएगा, तो वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यही थे फीचर्स। 8th क्वेश्चन में पहुंचते बेटा। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड 3 कैरेक्टर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इमेजिनरी क्लोज कर्व होती है अराउंड एनी मैग्नेट। Magnetic field lines are the imaginary lines around any magnet which shows the strength of a magnet। तो यही बोला है, these are the imaginary closed curves which are used to represent the magnetic field around the magnet। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे फर्स्ट बेटा ये हमेशा आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाता है, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। दूसरा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनकी डायरेक्शन फिर दो हो जाएगी, और डायरेक्शन कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो नहीं हो सकती। थर्ड बेटा, डिग्री ऑफ क्लोजनेस of the field depends upon the strength of magnetic field, stronger the field closer the field lines। अच्छा, मान के चलो ये मैग्नेट है बेटा, मैग्नेट के पास जितना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा फील होगी, और जितना दूर होगा उतनी कम। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट क्या हो जाएगी? कम होते रहेगी।
ये 3 कैरेक्टर्स थे बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द पाथ ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। अब क्या बोला है बेटा कि हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, स्टेट द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन द पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर क्या असर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पर क्या असर करेगी। ठीक है, अब इसको समझना बेटा किससे, मैंने आपको बताया है इसी चैप्टर में फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है उसको समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। बोल रहा अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन perpendicular to direction of magnetic field and direction of motion of particle. This force deflect the charged particles from its path. क्या बोला गया, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था ये चैप्टर तो मैंने आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बताया था। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि बेटा ये मेरा हाथ है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इसमें तीनों, एक थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको इस तरीके से प्लेस करना है कि ये तीनों एक दूसरे के क्या रहे बेटा, परपेंडिकुलर रहे। तीनों एक दूसरे तीसरे के क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। ठीक है, अब हमारा क्या था, मैंने नाम बताया था फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर क्या होता था बेटा, फादर क्या होता था, फोर्स, फादर क्या होता था हमारा, फोर्स, और मदर मोशन करंट चाइल्ड। फोर फिंगर, ये फोर फिंगर है बेटा, ये क्या होता था, फादर। फील्ड लाइंस, क्या होता था, फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड है। एम मदर, मदर क्या होता था बेटा, मोशन, कि फोर्स हमें किस साइड देखने को मिलेगा। और करंट क्या होता था बेटा, चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड, ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, फादर मदर चाइल्ड। अब इसमें कहने का क्या मतलब था कि अगर बेटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो मोशन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वो अपने पाथ से सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। यही चीज यहां बोली गई है कि अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस अ फोर्स, क्या फोर्स करेगा एक्सपीरियंस, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसमें, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे जब उसे एक्सपीरियंस होगा फोर्स। और इस फोर्स से क्या होगा, जिस पाथ में वो चार्ज पार्टिकल चल रहा है उस पाथ में ना चल के अपने पाथ से परपेंडिकुलरली डाइवर्ट हो जाएगा। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यही चीज इसमें कह रही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू एंड अराउंड अ सर्कुलर लूप ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा ये बताया था, तीन बताए हैं, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड। स्ट्रेट में आपको पता था, इसमें कैसे बनाते हैं, मान के चलो ये बेटा एक वायर है, इसको सर्कुलर फॉर्म दे दिया, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, दो पोल्स की तरह, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जो इसके दोनों एंड है वहां पे तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स दोनों पॉइंट्स पे। और बाकी सेम जिस तरीके से मैग्नेट एक्ट करता है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ये इनसाइड जा रहा है तो बेटा इसलिए हमें क्या दिख रहा है, साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड देखोगे आप तो ये क्या जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, सेम मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। ये बनाना आना चाहिए। क्लियर है सारी चीजें? तो यही हमारे क्वेश्चन थे, इसके अलावा आपका कुछ नहीं बचा है। कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, क्या है चैप्टर में नहीं है। इसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक बॉक्स में मिल जाएगी।